आज हम जो टॉपिक सीखेंगे उनमें मैं कुछ टास्क आप लोगों को दूंगा। उन टास्क को अगर कोई भी स्टूडेंट पूरा करता है और अपनी लाइफ में उतारता है तो रियली आप अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। और केवल ये चेंजेस आप ही नहीं देखेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल सी द चेंजेस in your overall personality and your life. Easily you can achieve whatever you want to achieve in your life. All the predetermined goals can be appeared in your life spontaneously. This very topic is very much important to know for every student, for everyone. So let us discuss one by one. Types of listeners. What is this? Types of listeners. The student who is sitting in the classroom is listening to the teacher cannot be considered as a listener. As if you are listening to someone, that cannot show that you are listening to. Right now you all are thinking that what I am saying. एक बंदा क्लास में बैठा है, सुन रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो लिसनर है या नहीं। आप कहोगे कि सर क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो सुन ही रहे हैं ना, फिर तो लिसनर हुए ना। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इसी डिफरेंस को क्लियर करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लिसनर्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 types of the listeners are existing. The first is sleeper. The first is sleeper. Second one is cutter and third one is listener. एक स्लीपर होता है जिसे हिंदी में कहते हैं सोता। दूसरा कटर होता है जिसे हिंदी में कहते हैं सरोता। सरोता एक औजार होता है जिससे कठोर चीज़ें भी कट जाती हैं, सुपारी कट जाती है। लोग जानते हैं, कईयों को पता भी होगा, सुपारी काटने का जो औजार होता है उसको सरोता कहते हैं। शास्त्रों में बड़ी विह्वल, बड़ी ऊंची व्याख्या की गई है लिसनर की। एक व्यक्ति जो सुनने वालों में बैठा हुआ है वो सो रहा है, सोता है। उसे कोई मतलब नहीं है क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, क्या हो रहा है, उसे ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो कौन है? श्रोता, सो रहा है। दूसरा है सरोता, कटर, जो चीज़ों में कमियां निकालता रहता है, बस कमियां ढूंढता रहता है। अरे ऐसा तो पहले भी सुनाया था, अरे ये चीज़ तो वहाँ भी देखी थी, अरे ये डायलॉग तो उस फिल्म का है, इन्होंने क्या नया कर दिया। बस यही ढूंढता रहता है, कमियां ढूंढता रहता है। डेवलपमेंट कुछ नहीं करता, अपने भीतर डेवलप कुछ नहीं करता, बस कमियां ढूंढता रहता है। वो कौन है? सरोता, काटता रहता है, कटिंग करता रहता है। क्या है वो? सरोता। तीसरा है श्रोता, वही लिसनर है, केवल सुनने के लिए बैठा है। शेक्सपियर ने एक बड़ी अच्छी बात करी, द वन हु इज अ ग्रेट स्पीकर वॉज अ ग्रेट लिसनर बिफोर। जो एक बहुत अच्छा स्पीकर होता है ना, वो कभी ना कभी अपने भूतकाल में एक बहुत ज़बरदस्त लिसनर रहा होता है। क्योंकि सुनकर के ही जो हम धारण करते हैं, कानों से जो धारण करते हैं, वो हृदय तक जाता है। जो हृदय में जाता है वो मन तक जाता है, जो मन तक जाता है वो बुद्धि तक जाता है, जो बुद्धि तक जाता है वो विवेक तक जाता है, जो विवेक में जाता है वो आत्मा में प्रविष्ट होता है, और आत्मा में जो प्रविष्ट होता है वो एक मार्ग प्रशस्त करता है, जिस मार्ग के भीतर घुसने के बाद हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो वन हु इज अ ग्रेट स्पीकर वॉज अ ग्रेट लिसनर बिफोर। सुनने से जो भीतर तारतम्यता बनती है, सुनने से जो भीतर प्यूरिटी आती है, वो प्यूरिटी अपने आप में कुछ ऐसा कर देती है जिसके अंदर हम कुछ धारण करें और वो अशुद्ध ना हो। थोड़ा लिटरेचर स्ट्रांग हो गया, मैं कुछ आसानी से समझाता हूं आप लोगों को। आपके पास मानो एक सोने का गिलास है। अब गिलास सोने का है
तो उस सोने के गिलास के अंदर हम पी क्या रहे हैं? उस सोने के गिलास के अंदर हम पी रहे हैं छाछ, उस सोने के गिलास में हम पी रहे हैं कॉकटेल्स, उस सोने के गिलास में हम पी रहे हैं अल्कोहल। अरे गिलास स्वर्ण का है, वो अमृत पीने के लिए बना हुआ है। ये जो हृदय है ना, ये स्वर्ण का है, और कान जो है ना, कानों के माध्यम से इसके भीतर अमृत प्रविष्ट हो सकता है। हम इसके भीतर जो अमृत डालेंगे वो केवल और केवल सुनने से प्राप्त हो सकता है। तो वन हु इज़ अ ग्रेट स्पीकर वॉज अ ग्रेट लिसनर बिफोर। आज और कुछ नहीं, बस मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं तो एक लिसनर बना करके छोड़ूंगा बस। देखते हैं जरा। पहला होता है स्लीपर, जो सो रहा है। अच्छी भली कहीं पर जबरदस्त लेक्चर चल रहा है। एक जगह पर जाकर के मैंने श्रीमद् भगवत गीता का लेक्चर लिया, बड़ा जबरदस्त लेक्चर वहां पर लिया। वहां पर एक आंटी जी सो रही है, इतना भयंकर। मुझे छोड़कर आधी से ज़्यादा पब्लिक तो उन्हीं को देख रही थी, क्या ज़बरदस्त खर्राटे ले रही है आंटी, मज़ा आ रहा है। ऐसा करते वक्त आपने एक ने बराबर वाले ने जगा दिया, आंटी आंटी जगो। ये पेन के खटखट ना करें प्लीज़। आंटी आंटी जगो जगो जगो। आंटी जगी एकदम से। आप सो रही हो, भगवान की कथा चल रही है, आंटी तो लड़ बैठी, चढ़ बैठी। मैं कोई सो रही थी, मेरा ध्यान लग गया था, कृष्ण मिलने वाले थे, कमीने तूने जगा दिया। ऐसा कोई सोता हुआ दिखे तो कौनी मार देना और देखना सामने, वो जग जाएगा, इधर उधर देखेगा, जगा रहेगा, तुमसे नहीं लड़ेगा। अगर तुमने कह के जगाया तो तुम्हें कहेगा तू बड़ा मूर्ख है, मैं तो ध्यान में समाधि लगने वाली थी मेरी, तूने जगा दिया। ये होता है श्रोता। कौन होता है? सोता। दूसरा होता है सरोता। इसे तो कटिंग करनी है बस। अच्छा भला आप सुना रहे हो, उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो दूसरे को कौनी मार के पता नहीं क्या सुना रहे हैं, यही पिछले बार सुनाया था, यही जब आया था जब सुनाया था, ये सेम जोक था जो पिछले बार सुनाया था इन्होंने। अबे इन पे कुछ नहीं है। ये मैंने एक महात्मा जी थे, उन्होंने सुनाया था, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग देखी थी, बस उसी की कॉपी करके सुना रहे हैं यहाँ पे। यही काम है उसका, सरोता। केवल कटिंग 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 कटिंग। आपको ना सोता बनना है, ना आपको सरोता बनना है, आपको श्रोता बनना है। केवल सुनने के लिए बैठे, बस और कुछ नहीं, कोई अन्य लक्ष्य है ही नहीं, बस केवल सुनने के लिए बैठे, और कोई लक्ष्य ही नहीं है, केवल सुनने के लिए, वो होता है श्रोता। एक मजे की बात बताऊं तो एक लेक्चरर था, वो लेक्चरर इतना बोरिंग भाषण दिया करता था, इतना ज़बरदस्त लेक्चर लेता था कि कोई उसके लेक्चर में आता ही नहीं था, कोई नहीं आता था। एक बार एक नया स्टूडेंट था, एडमिशन लिया, आकर के बैठा, लेक्चरर ने ज़बरदस्त लेक्चर लिया और वो भी ऐसे सुनता रहा बिल्कुल। क्यों? लेक्चरर को लगा यार 20 साल में किसी ने नहीं सुना, एक आकर के बैठा है, जबरदस्त लेक्चर उसने सुनाया। वो लड़का 1 घंटे तक बिल्कुल मूर्तिमान अवस्था में सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। जब पूरा लेक्चर हो गया, लेक्चरर अपने घर चला गया, बच्चा अपने घर चला गया। अगले दिन उस बच्चे की माँ आई, वो माँ आकर के लेक्चरर के चरणों में लेट गई, बोली जय हो तुम्हारी, जय हो, तुम धन्य हो, तुम सा लेक्चरर मैंने नहीं देखा, इतना जबरदस्त तुमने लेक्चर दिया, तुमने चमत्कार कर दिया, जो कोई नहीं कर पाता था वो तुमने कर दिया। लेक्चरर घबरा गया, बोला यार कोई नहीं सुनता था, एक को सुनाया, उसकी माँ जय जयकार कर रही है, ये हो क्या गया? बोले क्या हुआ, मेरा बेटा इंसुलिन लेता था, नींद नहीं आती थी, डॉक्टर से इलाज कराया, नींद नहीं आती थी, जब से तुम्हारा लेक्चर लेकर के गया है खर्राटे मार के सो रहा है। जबरदस्त सो रहा है। कोई बढ़िया बात पे तालियां बढ़िया बजाया करो जब मन बने। तो जबरदस्त सो रहा है और जग भी जाता है तो हम कहते हैं लेक्चर लोगे, फिर सो जाता है। ऐसा होता है सोता, कटिंग करने वाला सरोता, और हमको बनना है श्रोता। अगर जीवन में कुछ धारण करना चाहते हो तो श्रोता बनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। इफ योर बॉडी इज हियर बट माइंड इज नॉट हियर स्टिल, देन यू कैनॉट अचीव एनीथिंग, यू कैनॉट लर्न एनीथिंग।
It is very important to have the existence of the mind and body both in the classroom. If you want to achieve anything, if you want to have anything inside yourself, then very important to have the existence of mind and body both. मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा, परीक्षित से बड़ा उदाहरण मुझे अपने जीवन में आज तक नहीं मिला, उससे बड़ा श्रोता कोई नहीं देखा। 7वें दिन मृत्यु निश्चित थी। श्रीमद् भागवतम का प्रमुख पात्र हैं परीक्षित, जिनको सुखदेव मुनि ने भागवत कथा सुनाई और हम सभी सुनते हैं, वही पात्र। 7वें दिन उनको सर्प को खाना था, मृत्यु निश्चित थी। 7वें दिन 7 दिन में मुक्ति कोई दे दे, कोई ऐसा आए, बड़े बड़े पंडित आए, बोले 7 दिनों में मुक्ति, बोले असंभव, नहीं हो सकता। तब देखा सामने से सुखदेव चले आ रहे थे। सुखदेव ने कहा 7 दिन तो बहुत हैं परीक्षित, 7 क्षण भी दे देता तो तुझे मुक्त कर देता, लेकिन तेरे माध्यम से श्रीमद् भागवतम जैसा ऐसा ज्ञान मैं धरती को दे करके जाऊंगा जिससे तेरी मुक्ति भी सुलभ है और जो जो सुनेगा उसकी मुक्ति भी सुलभ हो जाएगी। परीक्षित सुनने वाले थे बैठे और सुखदेव सुनाने वाले थे। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 दिन बीत गए, न सुखदेव हिले न परीक्षित अपने आसन से हटे, लगातार सुनाते जा रहे थे, सुनाते जा रहे थे। सुखदेव ने खुद कहा, परीक्षित खाना खाओ, कपड़े पहनाओ, नहा लो, 4 दिन हो गए तुम्हें एक ही आसन पर बैठे हुए। परीक्षित ने कहा मैंने इतना खाया है भगवान कि अगर मैं उसका मेन्यू बना दूं ना तो आपको मेन्यू पढ़ते पढ़ते साल बीत जाएगा। 52 तरह के तो रायते बनते थे। व्हाट अबाउट द मेन्यू? इतना ज़बरदस्त मेन्यू था परीक्षित का, ऐसा भोजन नित्य लगता था डेली। बोला इतना पहना है ना अपनी ज़िंदगी में कि वस्त्र भंडार बन जाएंगे, इतना ऐश्वर्य मैंने भोगा है, लेकिन अब तो मज़ा आ रहा है भगवान, तुम सुनाते रहो बस, कानों के माध्यम से हृदय में जाने दो जो जा रहा है। ऐसा ज़बरदस्त सुनने वाला। तो जब भी हम कभी सुनने का मौका मिले तो केवल श्रोता बन करके बैठें, स्लीपर ना बने, कटर ना बने, केवल क्या बने? लिसनर। क्या बने? लिसनर। एक टास्क दे रहा हूँ आपको, लिसन टू अदर्स केयरफुली। जब भी दूसरे को सुने तो लिसन टू अदर्स केयरफुली। सुनाने वाला सुना रहा है, आप ऐसे कर रहे हो यार क्या है, घड़ी देख रहे हो बार बार मोबाइल पे, तो उसकी अटेंशन डिस्टर्ब होती है। लिसन टू अदर्स केयरफुली, शो इंटरेस्ट इन अदर्स। जब कोई बोलता है तो उसमें इंटरेस्ट लो, जितना भीतर है ना उसमें सब निकाल के रख के तुम्हें दे करके जाएगा, नहीं तो ना वो कुछ दे पाएगा ना तुम कुछ ले पाओगे। बी अ लिसनर। क्या लिखा हुआ है? एक लिसनर बनो। ऐसे समझ लो कि एक बार मैंने देखा कि एक आम का बाग लगा हुआ था, उसमें बड़े बड़े आम के पेड़ थे और उन पर आम भी लगे हुए थे। मैंने एक दृश्य देखा कि उस बाग में जो सबसे बड़ा आम का पेड़ था उसकी सबसे ऊंची डाली पर आकर के एक गिद्ध बैठ गया। थोड़ी देर में वो गिद्ध उड़ गया। गिद्ध को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आम लग रहे हैं, आमों का बगीचा है, बात खत्म। थोड़ी देर में आकर के एक चील बैठी, चील को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, चील भी उड़ गई थोड़ी देर में। फिर आकर के एक कबूतर बैठा, कबूतर बराबर वाले पेड़ों पे कबूतरी को देख रहा था, आम में तो उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, कबूतरियों को ही देख रहा था। थोड़ी देर में आकर के एक तोता देखा। क्या जबरदस्त दृश्य था। तोते ने पूरे बाग में प्रदक्षिणा करी, फिर उस आम के वृक्ष को घूम करके देखा, सारे आमों को ऑब्जर्व किया। एक जबरदस्त मोटा आम लग रहा था, ऐसा मस्त आम, मोटा आम, रसीला आम लगा, अब फूटा, इतना जबरदस्त, कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा ऐसा जबरदस्त आम था। उस आम में उसने एक चोंच मारी, उस रस को खुद पिया, वो रस नीचे गिरा, चींटी चैंटे जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे उन्होंने भी पिया। कहानी से मैंने ये सीखा कि वो आम का वृक्ष और कुछ नहीं है, यह आमों का बगीचा संसार है, आम का वृक्ष हम खुद हैं। सबसे ऊंची डाली बुद्धि है, उस बुद्धि पे कभी गिद्ध रूपी ईर्ष्या आकर के बैठ जाती है, कभी जो दूसरों से ईर्ष्या करवाती है, कभी चील आकर के बैठ जाती है जो मरे हुए जीव जंतुओं को देखती है, इसे खाऊं उसे खाऊं, बस यही चलता रहता है। कभी कबूतर रूपी काम आकर के बैठ जाता है जो हमें इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसा के रखता है। और जिस दिन उस पर गुरु रूपी तोता आकर के बैठेगा वो खुद भी रस का पान करेगा और उस दिव्य रस को तुम्हें भी पिला देगा, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उस दिव्य रस को पीने में सक्षम नहीं है। जैसे चींटे चैंटी नहीं पीते, इसी तरीके से। तो वो तोता
आपकी बुद्धि पर आकर कभी बैठे गुरु के रूप में, और तभी वो काम कर पाएगा जब आप क्या बनेंगे, लिसनर बनेंगे। इसीलिए लिखा हुआ है बी अ लिसनर।